बात आज एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर आपकी जमीनें पैर के नीचे से खिसक जाएंगी। अगर आप इस खबर को जानेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि कितनी बड़ी साजिश चल रही है पूरे देश को डिस्टेबलाइज करने की। बात हम कर रहे हैं बंगाल से रिलेटेड और जाएंगे बांग्लादेश तक। बंगाल में सत्ता क्या परिवर्तित हुआ, इसकी गूंज अब बांग्लादेश में सुनाई दे रही है। और बांग्लादेश में किस प्रकार से एक सीक्रेट बैठक होती है और उस सीक्रेट बैठक में आपको आश्चर्य होगा कि कौन कौन लोग शामिल होते हैं। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं कि भारत को डिस्टेबलाइज करने की पूरी साजिश रची जा रही थी, उसके पीछे की आज पूरी कहानी बताऊंगा कि बांग्लादेश में वो कौन से लोग हैं जो सीक्रेट बैठक कर रहे हैं। इसमें सीआईए की क्या भूमिका है, आईएसआई की क्या भूमिका है और बांग्लादेश सरकार की क्या भूमिका है, इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये ढाका में जो बैठक हुई है 26 मई को, उसकी खबरें अब धीरे धीरे छनकर बाहर आने लगी है। और ये बैठक में आप नाम सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इसमें अमेरिकी राजदूत ब्रेंट क्रिस्टेंसन और इसके अलावा जो तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं वो, और पूर्व मुख्य सलाहकार यूनुस जो है वो मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। यहां तक कि ये जो अमेरिकी राजदूत के आवास पर यह बैठक हो रही थी, उसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बिना किसी प्रोटोकॉल के पहुंचे थे उस मुलाकात में। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर इसकी जानकारी बांग्लादेश के किसी अधिकारी को नहीं है और यहां तक कि प्रोटोकॉल तोड़ करके वो जा रहे हैं, कोई सुरक्षा घेरा नहीं ले रहे हैं, इसके बावजूद तारिक रहमान उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, तो आखिर ऐसी कौन सी बैठक चल रही थी कि जिसमें कि उनको प्रोटोकॉल से हटकर जाना पड़ रहा हो। और इस बात की पुष्टि ना तो ढाका से की जा रही है और ना तो अमेरिका से हो रही है कि इन लोगों के बीच कोई बातचीत हुई है। और इस बातचीत के ठीक बाद यानी कि 27 मई को यूनुस खान पेरिस के लिए रवाना हो जाते हैं। आखिर क्या है पेरिस कनेक्शन? क्योंकि बताया यह जाता है कि 2024 में पेरिस से ही यूनुस ने वो फ्लाइट पकड़ी थी जिसके बाद शेख हसीना की सरकार गिरी थी। अब इस पूरे मामले को आज हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार की बैठक ढाका में चल रही थी। 26 तारीख को जो बैठक हुई उसकी जानकारी कानो कान किसी को नहीं थी। यानी कि आप ये समझिए कि ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि जैसे ही भारत में यानी बंगाल में चुनाव के नतीजे आए उसके बाद ये पूरा ग्रुप एक्टिव हो गया है, चाहे वो सीआईए हो, आईएसआई हो, बांग्लादेश की सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकार के जो लोग हैं वो हों। तो ये किस प्रकार से ये पूरा नेक्सस चल रहा है, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे पहले। नमस्कार प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। क्योंकि भारत विरोधी गतिविधियों को जो केंद्र है, आप देखेंगे साउथ एशिया में एक तरफ इस्लामाबाद है। ढाका से भारत निश्चिंत था शेख हसीना के रहते, लेकिन शेख हसीना को हटाया ही गया है सीआईए, आईएसआई और कट्टरपंथी जमातों, और उसमें यूनुस भी है, थोड़े बीएनपी के लोग भी शामिल हैं कि कंटेन इंडिया पॉलिसी है अमेरिका कि भारत को रोको। चाइना की भी यही पॉलिसी है, कंटेन इंडिया, क्योंकि भारत वो हाथी है, अगर वो दौड़ गया तो फिर इसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी आर्मी, इतना मॉडर्न एयरफोर्स, सब कुछ। क्योंकि हमने देखा कि इजराइल पर भी ईरान के मिसाइल गिरे, लेकिन पाकिस्तान का एक भी मिसाइल भारत की धरती पर नहीं गिरने दिया। इतना जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के और भी कान खड़े हो गए। और जो अमेरिका है, अब देखिए बीएनपी का जो नेता है तारिक रहमान, वो गुप्त मीटिंग करने कहां जाता है? दूतावास, अमेरिकी दूतावास, क्योंकि अमेरिकी राजदूत जो है ब्रेंट क्रिस्टेंसन, उससे मिलने गया। एक तो उसने प्रोटोकॉल ये तोड़ा कि एक प्राइम मिनिस्टर किसी दूतावास क्यों जाएगा। यानी ये कोई
ये कोई नॉर्मल गतिविधि नहीं लगती, यानी कोई नॉर्मल स्टेप नहीं है। वैसे भी हुँ, बांग्लादेश के लोग तो भूल ही गए हैं कि इसी हुँ, अमेरिका ने उनकी आजादी का विरोध किया। इसी अमेरिका बिल्कुल। ने इसी अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था बंगाल की खाड़ी में। हुँ, और इसी बांग्लादेश को कैसे भारत ने अपने जवानों की शहादत देकर, बलिदान देकर हुँ, आजादी दिलाई, और सारे ये बांग्लादेशी कट्टरपंथी ये एहसान भूल गए। हम पूरे बांग्लादेश हुँ, की जनता को नहीं कहते, लेकिन हुँ, बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा भारत के उस एहसान को भूल गया और पूरी तरह से हुँ, अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया है। और ये बैठक देखिए, बैठक दो तीन मुद्दे इसमें है। पहला मुद्दा यह है कि ये बैठक तब हुई है जब बंगाल में किक आउट बांग्लादेशी आइडियोलॉजी हो। क्योंकि देखिए, हुँ, ममता बनर्जी का नारा क्या था? जय बांग्ला और मां माटी मानुस। ये दोनों नारे अवामी लीग और बीएनपी के थे, जो बांग्लादेश के हुँ, नारा देखिए, आइडियोलॉजी क्या? बांग्ला अलग है, बांग्ला हुँ, राष्ट्रवाद, भारत राष्ट्रवाद नहीं, भारतीयता नहीं, बांग्ला राष्ट्रवाद। हुँ, और तीसरी बात, हिंदुओं को प्रताड़ित करना। ये और बांग्लादेश भी यही कर रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है। जय श्री राम हुँ, नारा लगाते ही उसको जेल में भेज देना। तो हुँ। ममता के नहीं। जाने का जो शौक है वो लगा है। दूसरा, इसमें दूसरा हुँ, पहलू देखिए क्या है कि मार्को रूबियो हुँ, कब आया भारत? तब आया जब चाइना में ट्रंप का दौरा खत्म हुआ और वहां से उसको निराशा हाथ लगी। यानी नहीं, चाइना के नहीं, साथ जो जो अब संजीव जी आपने चूँकि मार्को रूबियो का ज़िक्र कर दिया, तो ये सारी प्लानिंग पहले से तय। अब देखिए, अब इसके तार जुड़ रहे हैं कि मार्को रूबियो कहाँ पहुँचते हैं। मार्को रूबियो दिल्ली नहीं पहुँचते हैं पहले, मार्को रूबियो पहुँचते हैं कोलकाता। कोलकाता में वो उतरते हैं, वहाँ पर वो अपने यहाँ से उनके राजदूत जाते हैं, वहाँ पर उनकी बातचीत होती है। और उसके बाद उसको एक दूसरा एंगल दिया जाता है कि वो यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, मदर टेरेसा के उस पर जाएँगे। ये सब एक ढकोसला था। यानी कि ये पूरी प्लानिंग रची जा रही है और उसके ठीक बाद आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ बैठक हो रही है, ढाका में बैठक हो रही है। और ये जो यूनुस जो अचानक से पेरिस चला गया, इसके पीछे क्या कनेक्शन हो सकता है? नहीं, देखिए, पेरिस से दो तरह के कनेक्शन हैं। लोग भूल गए होंगे कि जब ईरान में शाह की हुकूमत गिरी थी, तो हुँ, अयातुल्लाह खुमैनी भी पेरिस से ही आया था, तेहरान। हुँ। उसके और बाद जब ये बांग्लादेश में ही यूनुस ना? हाँ, जब यूनुस भी ने जब शेख हसीना की सत्ता पलटी थी, तो यूनुस भी पेरिस से ही आया था। हुँ, तो पेरिस केवल कल्चरल सेंटर नहीं है दुनिया का, पॉलिटिकल हुँ, सेंटर भी है, साजिशों का भी केंद्र बिंदु है। और ये हुँ, अमेरिकन एसेट्स की तरह यूज किया जाता है पेरिस को, एक बात। और जो हुँ, मैं कह रहा था, देखिए, रूबियो जब आया और जयपुर में आप देखेंगे रूबियो को बड़ा ठंडा फेयरवेल दिया गया। मतलब एक हुँ, आईपीएस रैंक का अधिकारी जाके उसको विदाई देता है। ना कोई हुँ, मुख्यमंत्री, ना कोई मंत्री, ना कोई सचिव, चीफ सेक्रेटरी भी नहीं थे। तो इसका मतलब हुँ, ये है कि रूबियो जो प्लान लेके आया था, वो प्लान हुँ, भारत ने अस्वीकार कर दिया है। हुँ, और इसके बाद ये बैठक हुई है।